विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो हमारा क्या हो, इनकरेक्ट हो. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज ऑर्गन 3d54s1, एटॉमिक नंबर ऑफ Cr का कितना है 24, यानी कि क्रोमियम है. फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि Cr 24 इसका एटॉमिक नंबर है. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. हालांकि फिल जो होता है वो होता है 4s2 एंड 3d4, लेकिन होना चाहिए ये, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, n+l रूल पढ़ा था इसके लिए. बट यहाँ पे क्या होता है कि जो d4 है ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो ऑर्बिट है वो क्या करता है, हाफ फिल्ड करता है. तो हाफ फिल्ड क्या होता है, मोर स्टेबल देन दिस कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 4s1 3d5, ये वाला है. तो यहाँ पे 3p6 18 नंबर तक यहाँ तक फिल होता है. 18 नंबर क्या होती है हमारी इनर्ट गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन, यानी कि Ar. देन Ar, इसके आगे का जो होगा वो क्या होगा, 4s1 एंड 3d5. इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, राइट. तो क्या फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 3d5 4s1, यस. तो यानी कि फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, हमें चूज क्या करना है, इनकरेक्ट. ओके. सेकंड, the magnetic quantum number may have a negative value. क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजमेथल और मैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक जो होगा वो क्या दिखाता है, किसी भी हमारे जो ऑर्बिटल है उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, राइट. यानी कि पहला क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा आता है एजमेथल यानी कि l जो शेप को बताता है, और थर्ड आता है मैग्नेटिक m. जो m होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -l टू l तक, राइट. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगा, जैसे कि px. तो अब जो p की जो लॉब रहेगी, यानी कि अगर मैं px बोलूं तो ये मेरी y, ये x है और ये y डायरेक्शन है मेरी, y एक्सिस और x एक्सिस. तो यानी कि px है तो इसकी जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो एक्सिस पे मिलेगी. तो ये क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन को. तो क्या सेकंड ऑप्शन इज, ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव ए नेगेटिव वैल्यू, यस. क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कहाँ तक वेरी करती है, -l टू l तक. जैसे p के लिए l क्या होता है 1 और m -1 से +1 तक वेरी करता है, यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट इज करेक्ट है. सी ऑप्शन, n silver atom 23 electron have a spin of one type and 24 of the opposite type. Atomic number of Ag is 47. तो अब हमें पता है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2. तो हर ऑर्बिटल में जिनकी स्पिन होता है वो क्या होता है, अपोजिट. तो हमारे पास क्या है, Ag है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 47, यानी कि 47 में से जो एक इसके हाफ इलेक्ट्रॉन एक स्पिन होगा और हाफ या उससे +1 वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट होंगे. क्योंकि हम जो लिखते हैं 1s2 2s2
2p6। तो अब हमें पता है s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों की जो स्पिन होगा, एक का अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब 47 प्लस माइनस 1/2 जो होंगे वो हमारे, अगर वो ओड है तो हमें प्लस माइनस करना होगा, क्योंकि 2 से अगर क्या ये डिवाइड हो पाएगा, 47 पॉइंट में आएगा। हमें क्या चाहिए, इंटीजर, तो हमें प्लस माइनस 1। तो अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 47 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 24। मतलब 24 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अगर वो क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है, तो 47 माइनस 1/2 यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेरे क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ओके तो क्या थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्होंने क्या बोला कि 23 इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन ऑफ वन टाइप, यानी कि वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। हमने फॉर एग्जांपल देखा था, तो 24 अपोजिट टाइप, यस। हमने क्या बोला, 24 अगर क्लॉकवाइज है तो 23 क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो ये वाला भी सही है। अब द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HN3 इज -3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, HN3, यानी कि यहाँ पे अगर H को हटाओगे तो H अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा और H प्लस बाहर निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, N3 -1। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का X मान लिया, एक नाइट्रोजन का X है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x। तो 3x इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू -1/3। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेरा कौन सा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। और एक्चुअल में जब निकालना है तो हम उसकी स्ट्रक्चर बना के बताएंगे कि कौन से नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है। तो इन्होंने क्या बोला, HN3 इज -3। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, यानी कि हमें इनकरेक्ट चूज करना था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यहाँ पे बच्चा कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इनकरेक्ट की जगह क्या पड़ेगा, करेक्ट। तो वो फर्स्ट ऑप्शन चेक करेगा, उसको सही लगेगा, क्योंकि क्रोमियम में सबसे इजी है, क्योंकि बच्चा सबसे जल्दी यही याद होता है उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का नाम आता है। तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑप्शन करके 3 ऑप्शन देखेगा ही नहीं। फर्स्ट ये हो सकता है। सेकंड, बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया ना हो। बट अगर बच्चा थ्योरी अच्छे से पढ़ेगा तो क्वांटम नंबर आई थिंक सबसे इजीस्ट पार्ट होता है बच्चे के लिए। बाकी चीज नॉर्मल, और आप बच्चे को फुली एक्सप्लेन करोगे ये वाला जो एजी वाला है, ये वाला कंसेप्ट। या तो क्योंकि अगर 47 आया तो वो तो या तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेगा या फिर वो सोचने लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है,